जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीसेट के बारे में कि सीसेट को हमें कैसे क्लियर करना है, स्ट्रैटेजी क्या रखनी है और अगर आपका सीसेट वीक है तो आप आगे क्या करें जिससे कि सीसेट आपका श्योर शॉट क्लियर हो जाए। तो सीसेट को और किस नाम से जाना जाता है? सीसेट को जीएस पेपर 2 के भी नाम से हम जानते हैं। जीएस 2 का पेपर होता क्या है एक्चुअली? देखिए, कोई भी पीसीएस की परीक्षा हो या यूपीएससी की परीक्षा हो, इसकी प्रारंभिक परीक्षा में 2 तरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं। पहला तो होता है जीएस 1 और दूसरा जो क्वेश्चन पेपर होता है वो होता है जीएस 2 का क्वेश्चन पेपर। जीएस 1 को हम क्या बोलते हैं फुल फॉर्म? जनरल स्टडीज। ठीक है, जनरल स्टडीज होता है जीएस का फुल फॉर्म। और जनरल स्टडीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान्य अध्ययन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य अध्ययन हो गया। अब इसमें ये जो 2 पेपर होते हैं जीएस 1 का और जीएस 2 का, इसमें जिस दिन आपका एग्जाम होता है तो फर्स्ट शिफ्ट में मतलब फर्स्ट हाफ में दिन के जीएस 1 का पेपर होता है और सेकेंड हाफ में दिन के जीएस 2 का पेपर होता है। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में आपका जीएस 2 का पेपर होता है। अभी जो जीएस 1 का पेपर होता है इसमें तो करने होते हैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर। ठीक है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? इसमें आते हैं जैसे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, इन्वायरमेंट हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है, तो आदि विषय आते हैं जीएस 1 में। आपका जो कट ऑफ क्लियर होता है वो इसी पेपर के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इसमें तो आपको अधिकतम स्कोर करना ही करना है। अब हम क्या करते हैं कि अपनी जो तैयारी की सारी एनर्जी है वो जीएस 1 में ही लगा देते हैं और जीएस 2 को हम इग्नोर कर देते हैं। स्पेशली उन लोगों को जीएस 2 पर ध्यान देने की जरूरत है जिनका मैथ्स पार्ट वीक है या जिनका इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक पार्ट वीक है। ठीक है, उनको स्पेशली सीसेट की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करनी होती है। सीसेट सीसेट क्या होता है? जीएस 2 का जो दूसरा नाम होता है उसे ही सीसेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो सीसेट का पेपर होता है ये होता क्या है? इसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर नहीं करने होते हैं। इसमें क्वालिफाइंग एक पासिंग मार्क्स तक हमें सिर्फ स्कोर करना होता है। और जब आपका क्वेश्चन पेपर चेक होता है, मतलब आप क्वेश्चन पेपर देकर आ गए, क्वेश्चन एग्जाम खत्म हो गया और उसके बाद आपका जो ओएमआर शीट चेक होने के लिए जाती है तो पहले आपका जीएस 2 चेक होता है और उसके बाद फिर जीएस 1 चेक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें आते हैं कुल प्रश्न जो आते हैं जीएस 2 में वो आते हैं 100 प्रश्न। ठीक है, और एक जो प्रश्न होता है वो 2 नंबर का होता है। तो इस तरह से जो कुल अंक हो गए वो हो गए 200। ठीक है, और जो उत्तीर्ण अंक होते हैं वो इस 200 नंबर का 33% उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो 33% ऑफ 200 जो है वो चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। मतलब कि कितना आ गया? ये आ गया 67 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो इसमें जो उत्तीर्ण होने के लिए नंबर चाहिए वो कितने चाहिए? 67 नंबर चाहिए होते हैं उत्तीर्ण होने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये जो जीएस 2 होता है इसमें क्या होता है? इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव कैसे होती है कि 1/3 अगर आपने गलत कर दिया तो गलत प्रश्न पर आपका 1/3 नंबर काट लिया जाता है। तो जो 67 नंबर हैं आपके नेट क्वेश्चन के बेसिस पे आपको लाने हैं। ठीक है, तो मतलब अगर आप ये देखें कि पासिंग होने के लिए आपको नेट कुल कितने प्रश्न सही करने होते हैं? कुल प्रश्न सही करने हैं आपको 34। ठीक है, अगर आपके 34 प्रश्न सही हो गए तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 34 गुणा 2 कितना बन जाएगा? 68 नंबर आप ले आएंगे और 68 नंबर पे आपका सीसेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको एकदम 64 का 68 नंबर का ही तो टारगेट नहीं करना है। तो जो सेफर जोन होता है कि सेफर जोन में आप कब रहेंगे? जब आप टारगेट करेंगे एटलीस्ट 50 क्वेश्चन का। ठीक है, कि 50 आपको बिल्कुल सही करने ही करने हैं, तब कहीं जाकर आपके 34 जो क्वेश्चन हैं वो सही होंगे। ठीक है, तो इतने तो आपको करने ही है। तो आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन? 50 से 60 तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके
आने हैं सीसेट में, और तब आपका जो नेट स्कोर है वो 67 नंबर तक आने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि सीसेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। मतलब जो सीसेट का क्वेश्चन पेपर आता है उसमें क्या क्या आता है और हमें स्कोर कैसे करना है, उसको कैसे टारगेट करना है हर एक इंडिविजुअल टॉपिक को। तो सीसेट में जो पहला आता है टॉपिक वो होता है सामान्य हिंदी तथा बोधगम्यता, हिंदी एवं कंप्रहेंजन। दूसरा होता है इंग्लिश एंड एवं कंप्रहेंजन, अंग्रेजी तथा कॉम्प्रहेंजन। फिर आता है तीसरा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, संप्रेषण एवं अंतर्वैयक्तिक कौशल। चौथा होता है निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान। पांचवा जो होता है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, जिसको लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी बोलते हैं। छठवां होता है सामान्य बौद्धिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी। और सातवां जो होता है वो होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसे प्रारंभिक गणित बोलते हैं। अब देखिए ये जितने भी टॉपिक हैं इसमें से ये जो तीसरा टॉपिक है और जो चौथा टॉपिक है इसका बहुत ही डिटेल्ड वीडियो पीसीएस अभ्यास के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा है और उनको बहुत बेनिफिट भी मिला है उस वीडियो से। तो अगर आपने अभी तक ये दोनों का वीडियो नहीं देखा है, दोनों ये जो टॉपिक है वो एक ही वीडियो में है। फर्स्ट हाफ में इंटरपर्सनल स्किल है और सेकंड हाफ में डिसीजन मेकिंग है, तो वो वाला वीडियो आप देख लीजिए। इस टॉपिक से आपके 15 से 20 क्वेश्चन आराम से आप एग्जाम हॉल में टिक कर लेंगे सिर्फ एक वीडियो देखकर ही। ठीक है, तो ये तो हो गए कि 15 से 15 क्वेश्चन मान लीजिए कि आपने टिक कर लिए। ठीक है, उससे ज्यादा ही करेंगे, ये मैं मिनिमम बता रही हूँ। उसके बाद बाकी जो टॉपिक बचते हैं वो क्या हो गए, एक तो हिंदी ये बच गया, ठीक है, जनरल हिंदी, इंग्लिश और लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स। ठीक है, अब बचे ये टॉपिक, तो इनको भी कवर करना है। तो अभी वीडियो में हम आगे देखेंगे कि इनके लिए हमको करना क्या है। चलिए अब देखिए सीसेट को समझने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने ये जो 7 टॉपिक देखे हैं इनसे किस किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो अगर आप नजर डालेंगे एक बार प्रीवियस ईयर के ट्रेंड पर, तो जो पहला टॉपिक है हिंदी और कॉम्प्रहेंजन का, उससे अगर आप पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन देखेंगे तो 25, 20, 23, 20 और 20, एवरेज जो पिछले 5 वर्षों का है वो 22 क्वेश्चन आते हैं हिंदी से। ठीक है, फिर आता है इंग्लिश। इंग्लिश से कितने आते हैं, इंग्लिश से आते हैं 13 क्वेश्चन एवरेज बेसिस पे। ठीक है, कम्युनिकेशन के कितने क्वेश्चन आते हैं, ये आते हैं 14 क्वेश्चन एवरेज बेसिस पे। डिसीजन मेकिंग के आते हैं 10 क्वेश्चन एवरेज बेसिस पे। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इसके आते हैं 5 क्वेश्चन। फिर आता है जनरल मेंटल एबिलिटी, इसके आते हैं 19 क्वेश्चन। और मैथमेटिक्स, इसके आते हैं 17 क्वेश्चन। ठीक है, ये एवरेज लिया है पिछले 5 वर्षों का, जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा है यूपी पीसीएस में, उसका एक ओवरव्यू लिया गया है। ठीक है, तो ये आपने देख लिए। अब देखिए अप्रोच कैसे रखनी है। तो इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक्चुअली किसी मूवी का डायलॉग था ना, इस दुनिया में 2 तरह के होते हैं। तो दुनिया में कितनी भी तरह के हो, जो एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट्स हैं वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, पहले तरह के एस्पिरेंट होते हैं जिनका साइंस और मैथ बैकग्राउंड होता है। ठीक है, साइंस मैथ, ठीक है, तो मैथ बैकग्राउंड वाले होते हैं। अब ये सीसेट से सबसे ज्यादा बेनिफिटेड रहते हैं एक तरह से। ठीक है, ये आप देख भी रहे होंगे, जो टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा इन्हीं कैटेगरी में लाई करती है। पर देखिए सीसेट, अभी मैंने बताया कि सीसेट में कोई टॉप स्कोर करके भी कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। इसलिए किसी भी मीडियम का कोई भी स्टूडेंट हो, उसको सीसेट से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है और वो बड़े आराम से आ जाते हैं। ठीक है, तो मैथ वाले जो स्टूडेंट हो गए पहली कैटेगरी। अब जो ये 7 टॉपिक है, इन 7 टॉपिक को कौन सा स्ट्रीम वाला
एस्पिरेंट किस तरह से टारगेट करेगा वो हम इस चार्ट में देखेंगे कि सातों टॉपिक को अलग अलग तरह से हर एस्पिरेंट टैकल करेगा। तो जो मैथ वाला है, अब देखिए हिंदी जो होती है यूजुअली मैथ और इंग्लिश बैकग्राउंड वाले लोग वो हिंदी से ना एक तरह का बैर मानते हैं, पर अगर आप पीसीएस टारगेट कर रहे हैं, स्पेशली यूपी पीसीएस टारगेट कर रहे हैं, तो हिंदी से कभी बैर मत लीजिएगा, ठीक है। हिंदी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो उतना अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए, क्योंकि मान लीजिए आपने सीसेट में हिंदी छोड़ भी दी तो आपको मेंस में तो फेस करनी पड़ेगी, तो बेटर है कि आप प्री में ही तैयार कर लीजिए, तो आपको उधर कम मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि आपको कसम ही खा ली अगर कि हिंदी नहीं करनी है हमें, तो छोड़ दीजिए फिर हिंदी, ठीक है। तो मैथ वालों ने छोड़ दी, मतलब इंग्लिश मीडियम मैथ साइंस जो बैकग्राउंड है उन्होंने छोड़ दी, ठीक है। तो ये वाला कट हो गया इनका वाला पार्ट। अब इनके पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं, एक तो इंग्लिश वाला ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्रहेंजन और प्लस जो जनरल इंग्लिश आती है उसके 13 क्वेश्चन आते हैं एवरेज बेसिस पे, तो 13 क्वेश्चन का इनके पास स्कोप हो गया, ठीक है। ये वाला स्कोप हो गया इनके पास, पहला स्कोप। अब फिर नेक्स्ट कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग, ये हर तरह के स्टूडेंट कर सकते हैं। एक वीडियो अवेलेबल है पीसीएस अभ्यास चैनल पर, उसको देखिए। कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है और डिसीजन मेकिंग वाला वो पूरा कंप्लीट करके आएगा, ठीक है। तो ये दोनों हो गए, ये दोनों इन्होंने कर लिए, मैथ वाले और इंग्लिश बैकग्राउंड वाले ने। उसके बाद तार्किक एवं लॉजिकल रीजनिंग ये भी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ बैकग्राउंड है तो उसी से मिलता जुलता है। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इनके पास जो स्कोप रहता है वो रहता है 78 क्वेश्चन का। वैसे तो 100 क्वेश्चन का है अगर हिंदी भी अच्छे से प्रिपेयर कर ली, पर अगर हिंदी को छोड़ भी दिया तो 78 क्वेश्चन का स्कोप आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो काफी कॉन्फिडेंट है कि भाई सीसेट हो जाएगा क्लियर। दूसरे आते हैं नॉन मैथ और इंग्लिश बैकग्राउंड वाले, जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा है पर उन्होंने इंग्लिश पढ़ा है, ठीक है। अब वही बात हो गई कि भाई हिंदी से तो बैन ना लेना, अगर ले लिया तो तब भी सीसेट हो जाएगा क्लियर, पर अगर ना लो तो बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इन्होंने भी हिंदी छोड़ दी, इंग्लिश बैकग्राउंड वाले ने। अब इनके पास क्या क्या स्कोप बच जाता है, एक तो इंग्लिश वाला ये कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग ये दोनों पार्ट कर लेंगे। उसके बाद लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी कर लेंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी, और मैथ ये छोड़ देंगे, ठीक है। मान लीजिए मैथ छोड़ दिया कि मैथ हमको आती ही नहीं है तो हम करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इनके पास जो बच जाता है वो 61 का क्वेश्चन का स्कोप रहता है, पर अगर इन्होंने इसमें हिंदी ऐड कर ली तो हिंदी ऐड करने के बाद फिर हिंदी के 22 क्वेश्चन अगर ऐड कर लिए तो इनके पास क्या स्कोप बन गया, फिर 83 क्वेश्चन का स्कोप बन गया, ठीक है। लेकिन 61 भी सेफर साइड है। अभी मैंने बोला ना कि कितना टारगेट करना है आपको, टारगेट करने हैं आपको 50 से 60 क्वेश्चन, मतलब 60 क्वेश्चन मैक्सिमम आप अगर अपनी फुल एबिलिटी से कर लेते हैं तो आपका बहुत चांसेस रहते हैं कि आपका सीसेट क्लियर हो जाएगा। लास्ट में आते हैं ह्यूमैनिटीज, मतलब जिसको आर्ट साइड बोलते हैं, कि एक तो आर्ट साइड से पढ़े हैं और दूसरा हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। तो देखिए सीसेट के लिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी के अगर आप एवरेज क्वेश्चन देखेंगे ना तो 22 क्वेश्चन आते हैं और आपको टारगेट कितने करने हैं, 60 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चन भी मतलब बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री वाले स्टेज में आप रहेंगे अगर 60 क्वेश्चन कर लेंगे तो क्लियर करने के लिए, ठीक है। बाकी तो जो कट ऑफ है वो तो कितना 34 क्वेश्चन पे क्लियर हो जाएगा। तो 22 क्वेश्चन तो सिर्फ हिंदी हिंदी हो गए, तो आपका एडवांटेज हो गया कि हिंदी वालों को कि हिंदी अच्छे से तैयार कर ली, ठीक है। तो 22 हो गए। अब मान लीजिए इंग्लिश से बहुत ही, अब हिंदी मीडियम वाले यूजुअली जैसे इंग्लिश वाले हिंदी से बैर मानते हैं ना, तो हिंदी वाले इंग्लिश से मानते हैं, तो मान लीजिए कि बैर मान ली और कट कर दिया, तो कोई बात नहीं, सिर्फ 13 ही क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, ठीक है, जिसमें से कॉम्प्रहेंजन के भी 5 क्वेश्चन इंक्लूडेड है। जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रहेंजन मिला के 13 क्वेश्चन है ये, तो ये कट कर दिया। फिर आता है कम्युनिकेशन, ये कर लेंगे आप, और डिसीजन मेकिंग भी कर लेंगे, ठीक है। फिर लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, इसमें क्या होता है, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं कि जैसे ABCD को किसी कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन, मैथ नहीं है ये जनरल मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो इनकी प्रैक्टिस करिए आप, ये भी कोई ज़्यादा नहीं होते, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये दोनों 5th और 6th जो हैं ये भी कर लेंगे, लॉजिकल रीजनिंग
और जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। अब मान लीजिए मैथ नहीं है तो मैथ आपने कर दिया बिल्कुल कट, ठीक है, 0 कर दिया मैथ बिल्कुल क्वेश्चन छूने की जरूरत नहीं। तब भी आपके कितने स्कोप है, आपके पास 70 क्वेश्चन का स्कोप बचता है, ठीक है, कि आप 70 क्वेश्चन कर लेंगे इसमें से। तो इस तरह से तीनों तरह के जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो टारगेट कर सकते हैं कि सीसेट में स्कोर कैसे करना है और हमें कैसे क्लियर करना है, ठीक है। अब देखिए पीसीएस अभ्यास ने 4th और 5th तो करा दिए हैं, सॉरी 3rd और 4th तो ऑलरेडी करवा दिए गए हैं पीसीएस अभ्यास के द्वारा। अब जो बाकी के ये जो टॉपिक बचे हैं इनके लिए पीसीएस अभ्यास ने क्या करा है, इन टॉपिक्स को 15 लेक्चर्स में डिवाइड करा है, ठीक है। इसमें से लेक्चर 1 में क्या आएगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कवर करवाया जाएगा। इसमें पूरे जितने भी 5 वर्षों के कॉम्प्रिहेंशन आए हैं उनको बहुत ही डिटेल्ड वे में डिस्कस किया जाएगा कि कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करना होता है, की पॉइंट्स कैसे ढूंढने होते हैं, वो बहुत ही डिटेल्ड वे में डिस्कस कराया गया है वीडियोस में, ठीक है। तो ये आपका कवर हो गया। फिर इसमें से जो 15 लेक्चर का प्लान है इसमें से लेक्चर 2 में आपको क्या कराया जाएगा, अल्फाबेट और कोड लैंग्वेज से रिलेटेड टॉपिक्स और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करवाया जाएगा। लेक्चर 3 में करवाया जाएगा कैलेंडर, क्यूब और डाइस, कैलेंडर, घन और पासा से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। लेक्चर 4 में स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले कि सभी मुर्गे चिड़िया हैं, सभी चिड़िया मुर्गे हैं, तो बताइए इनमें से क्या सही है, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेक्चर 5 में क्या करवाया जाएगा, नंबर और अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। वो आते हैं ना क्वेश्चन कि कौन सा मिसिंग नंबर है इस सीरीज में वो बताइए, कौन सा मिसिंग लेटर है इस सीरीज में वो बताइए, उस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं। लेक्चर 6 में हिंदी कॉम्प्रिहेंशन करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये हिंदी कॉम्प्रिहेंशन हो गया। इसमें भी जैसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 5 साल के कॉम्प्रिहेंशन लेकर उनको सॉल्व कराया गया है, कराया जाएगा डिटेल में, उसी तरह से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को भी, सॉरी हिंदी कॉम्प्रिहेंशन को भी कवर करवाया जाएगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को। 7th लेक्चर में आएगा मिसिंग नंबर सीक्वेंस और सिटिंग सीक्वेंस, बैठने का क्रम, कि कोई सर्कल में बैठे हैं लोग या कोई व्यक्ति बैठा है, उसके बाएं से दूसरे नंबर पे ये बैठा है, उसके दाएं से तीसरे नंबर पे ये बैठा है, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो हो जाएंगे। लेक्चर नंबर 8 में आएगा दिशा, दिन और समय और संबंध से, ठीक है, कि कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर पूरब जाता है, फिर 4 किलोमीटर पश्चिम जाता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, या रिलेशनशिप वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि उसकी माता की बहन का बेटा ऐसे लगता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो वाले रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन। फिर लेक्चर नंबर 9 में आएगा सिलोजिज्म, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल काउंट, ठीक है। आता है ना कि एक पिक्चर दे रखी होगी और उसमें दिया होगा कि कितने रेक्टेंगल बनेंगे, या कोई पिक्चर दे रखी होगी इसमें से कितने रेक्टेंगल बनेंगे, वो टाइप के क्वेश्चन। लेक्चर नंबर 10 में आएगा फिर शब्दकोश, डिक्शनरी रिलेटेड, ठीक है, कि डिक्शनरी में जो ऑर्डर होता है 4 शब्द दे रखे होते हैं, उसमें से ये बताओ कि कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा शब्द बाद में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिक्शनरी रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं। फिर डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप और मिसलेनियस, बाकी जितने भी बचे खुचे हैं वो वाले कौन से क्वेश्चन। लेक्चर नंबर 11, 12, 13, 14, 15, इन पांचों लेक्चर्स में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मतलब प्रारंभिक गणित को कवर करवाया जाएगा। उसमें कौन कौन से जो ऐसे टॉपिक लिए जाएंगे जो कि लगभग हर साल जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम में, वो कौन से हैं, तो कार्य समय, प्रतिशत, परसेंटेज, त्रिभुज और आयत, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, और कोण और प्रकार, एंगल्स, ठीक है। उसके बाद लेक्चर 12 में आएगा क्षेत्रफल और आयतन, एरिया एंड वॉल्यूम। फिर आएगा, ये मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, HCF LCM टाइप क्वेश्चन। लेक्चर 13 में आएगा औसत, एवरेज, वर्ग और वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट वाले, घन और घनमूल मतलब क्यूब और क्यूब रूट वाले क्वेश्चन। फिर लेक्चर 14 में आएगा समय और सापेक्ष गति, ठीक है, टाइम एंड रिलेटिव स्पीड, कि एक रेलगाड़ी जा रही है
और एक बाइक उसके बगल से जा रही है इतनी गति से, या एक नदी की धारा इतने किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से बह रही है और जो बोट जा रही है वो इतने किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो लेक्चर 15 में आएगा। वेन आरेख, ठीक है, वेन डायग्राम और मिसलेनियस तरह के क्वेश्चन। अब इन 15 जो लेक्चर प्लान है, ये लेक्चर आपको कैसे कवर करने हैं, तो इसके लिए पीसीएस अभ्यास के द्वारा एक सीसेट क्लासेस सीसी बैच के नाम से चलाया जा रहा है। इसकी कॉस्ट सिर्फ 99 रुपए रखी गई है। बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लेक्चर्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए ये नीचे जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पे या तो आप कॉल करें या व्हाट्सएप कर दें, या पीसीएस अभ्यास के टेलीग्राम चैनल पर जाएं और वहां से आपको और डिटेल उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये बैच ज्वाइन करें और उसके बाद आपका सीसेट बिना किसी टेंशन के बहुत ही इजी वे में क्लियर हो जाएगा। क्लास को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।